नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका में भगवान की बारात निकली पर इस बार हाथी नहीं दिखा। देखिए कैसा रहा शिव बारात। महाशिवरात्रि शनिवार भले ही मनाया गया हो, पर बसंत और शिव का प्रभाव अभी भी लोगों के दिमाग पर हावी है। नतीजा है, लोग अभी भी शिव के विवाह और उनके बारात को लेकर व्यस्त हैं और मस्त हैं। खुद की शादी का ठिकाना भले न हो, बारातियों का चुनाव भले ही न किया गया हो, पर बाबा भोलेनाथ की बाराती में भांग के नशे में झूमते, इतराते, नाचते गाते शामिल होना सभी चाहते हैं। ऐसा ही नज़ारा था प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में, जहां शिव पार्वती का विवाह और बाबा शिव भोले की बारात कुछ अलग अंदाज में ही दिखा। और ये महाशिवरात्रि 4 गो रात्रि होता है, उसमें से एक रात्रि महाशिवरात्रि है। और भोले बाबा का महत्व तो बताने की क्या बात है। वैसे तो जितने भी सनातन धर्मी हैं, इनके महत्व को सब कोई जानते हैं। लेकिन आज का दिन महाशिवरात्रि बाबा भोले का शादी का उत्सव है। जगह जगह पर शिवालय में इस शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर बनारस के शहनाई वादक मोहम्मद कासिम शहनाई पर दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। कजरा मोहब्बत वाला जैसे कई बॉलीवुड विवाह गीत के धुन बजाकर भोले बाबा के भक्तों का तो दिल जीता ही। वहीं हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा करने वाले और नफरती बयान देने वाले लोगों को भी गंगा यमुनी तहजीब का मिसाल पेश करते हुए करारा जवाब दिया। हाँ, एक चीज को लेकर भक्त बहुत नाराज थे और वो था भोलेनाथ के बारात में हाथी का ना होना। दरअसल पहले भोलेनाथ के बारात में हाथी जरूर शामिल होता था। खटकने वाले कई चीजों में वो यंत्र भी था जो पिछले कुछ सालों से बिहार झारखंड के शांति प्रिय लोगों का नींद हराम कर रखा है। जी हाँ, डीजे। हालांकि भोले बाबा की शादी में शामिल जुआ बाराती डीजे के धुन पर इधर उधर हाथ पैर उठाते हुए उठपटांग ऐसा नाच रहे थे कि बाराती में शामिल नारद वेशधारी बुजुर्ग को कहना पड़ गया कि यही लोग आधुनिक भूत प्रेत हैं। बहरहाल स्थानीय पंडा समाज भी बारात में हाथी नहीं होने से काफी नाराज दिखे। कोयलांचल लाइव डेस्क के साथ दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर है आरा से, जहां जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कहर की चपेट में आने से दादा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, तो वहीं पोती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना कोइलावर थाना क्षेत्र के कोइलावर मोड़ की है। यह घटना तब घटी जब नारायणपुर निवासी रमाशंकर राय अपने पोती के साथ घर के सामने से रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक में दोनों को बुरी तरह से कुचल दिया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर दिया। ये घटना देखिए, घर रोड 4 लाइन जो कोइलवर छपरा 4 लाइन है, उसी बगल में ही नारायणपुर गांव, रोड में ही नारायणपुर गांव पड़ता है। और रोडे पर घर है। और घर से अपना निकल करके और जा रहे थे उस रोड की तरफ सुबह में आज। हाँ ना कल रात में 9 बजे लमसम में। तब तकले ट्रक वाला रॉन्ग साइड से आया बहुत तेजी में और रौंद दिया। और हालात ऐसा बना हुआ है कोइलवर छपरा 4 लाइन का कि माने लमसम आज एग्जाम भी चल रहा है, फिर भी हम लोग भी थाना प्रभारी से कितना बार या फिर प्रशासन से हम लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन जाम जो लग रहा है ना, दिन रात एकदम जाम रह रहा है। सदर प्रखंड परिसर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय कक्ष में सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सुनील कुमार की अध्यक्षता में कर अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में कर वसूली से संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर वसूली का लक्ष्य 297 करोड़ रुपए रखा गया था,
इस लक्ष्य के एवज में अब तक लगभग 80% की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष 20% की वसूली के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारा इस साल का वार्षिक लक्ष्य जो है 297 करोड़ का है। अभी तक हम लोग 80% की वसूली हो चुकी है। बाकी जो 20% का जो है इसके लिए हम लोग ये बकाये जो है उसकी वसूली का प्लान किए हुए हैं। और वैसे सेक्टर जिसमें अभी तक टैक्स नहीं आ पाया प्रॉपर, जैसे आपके ईंट भट्टे हैं, कल भी हम उसके लिए मीटिंग किए थे और अभी पदाधिकारियों के बीच इसके लिए काम का आवंटन भी कर दिए हैं। और ये सब करने के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे अपने टैक्स के आसपास टारगेट को अचीव करेंगे। हमारा इस साल का वार्षिक लक्ष्य जो है 297। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा पर एक विशालकाय पेड़ के गिर जाने से स्वास्थ्य केंद्र का छत क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मॉडर्न स्कूल आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह बाधित रहे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उस विशालकाय पेड़ को उक्त स्थल से नहीं हटाया गया, जिसके कारण सोमवार को मॉडर्न स्कूल आने जाने वाले बच्चों व अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशालकाय पेड़ नहीं हटाए जाने पर अभिभावक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी नाराज दिखे। दुर्भाग्य है, यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था चल रही है, यहाँ पे एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ा हुआ है, हर काम को दूसरे पर फेंकने या टालने का काम ये लोग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधक को इसको सीरियसली लेना चाहिए। नगर परिषद के सहयोग से इसको मिलजुल कर जो है इस गाछ को हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप अभी स्कूल के प्रिंसिपल से हम मिलने का प्रयास किए तो मिलना नहीं, बहाना कर रहे हैं कि कहीं बाहर हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसको किसी और दूसरे के द्वारा जो है इसको हटा दिया जाए और वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोयला नगरी धनबाद में थानेदारों और नेताओं के गठजोड़ से कोयला चोरी जारी है। आइए देखते हैं कौन कौन है इसमें शामिल। चुपके चुपके चोरी चोरी जारी है कोयला चोरी। जी हाँ, सैयाब है कोतवाल तो डर काहे का। कोयला नगरी आबाद है काले हीरे से और मधुबन थाने के थानेदार भैया जी और फुलाड़ी टान आशा कोठी में मन रमाने वाले जादव जी आबाद हैं कोयला चोरी से, यानी काले हीरे की हेरा फेरी से। दम धरिए, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जादव जी पूंछ पटक के और मूंछ में जवानी का रंग चढ़ा के कहते हैं, कोई ससुरा इधर उधर की बात करेगा तो देख लेंगे, फरिया लेंगे। खैर, जादव जी को नींद में पावर वाला कुर्सी दिखता है, सो तीर धनुष उठाकर लगे हैं प्रखंड अध्यक्ष का सिंहासन हथियाने के लिए। जादव जी को भैया जी का फुल सपोर्ट है और दोनों मिलकर लगे हैं सबको फूल बनाने में। खैर, देश और सरकार को चूना लगाने वाले भैया जी और जादव जी की जोड़ी तो धमगज्जड़ मचा ही रहे हैं। भूली के नौजवान थानेदार नंदू जी भी अब सबके बंधु बनते जा रहे हैं। भूली के सड़कों पर नंदू जी की मेहरबानी से साइकिल और मोटरसाइकिल पर काले हीरे के बोरे लाद श्रमवीर दिन रात सरपट दौड़ रहे हैं। मजाल है कि उन्हें कोई रोके। नंदू जी का जेब गरम हो रहा है और उनका कड़क मिजाज पैसे के गर्मी से पिघलकर नरम हो रहा है। पड़ोसी तेतुलमारी थाने के अमन जी अमन चैन से सो रहे हैं और कोयला व्यवसाय यानी कोयला चोरी बेरोक टोक चल रहा है। अमन जी बीच बीच में कह रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब, ऑल इज वेल। कोयलांचल लाइव डेस्क।
जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए औरंगाबाद में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद के अधिकारियों ने नगर थाना के सहयोग से रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी तक यह अभियान चलाया, जिसमें 6 ठेलों को जब्त किया गया। वहीं दर्जन भर से भी अधिक ठेले खोमचों वालों से जुर्माने की भी वसूली की गई। सिटी मैनेजर ने बताया कि अब यह अभियान हर रोज दिन के 12 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। फिर भी हम लोग 4 बार 5 बार दिन भर में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे थे अतिक्रमण के खिलाफ, और जहां तक उचित हो रहा है हम लोग फाइन ले रहे हैं। फाइन लेने का हम लोग का मंशा ये है कि कम से कम लोग रोड पर अतिक्रमण न करें, इसी के हम लोग फाइन ले रहे हैं, कर रहे हैं। चक्रधरपुर ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए पिता समेत 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पोटका इचीडासाई निवासी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद के द्वारा गुमशुदगी की चक्रधरपुर थाना को सूचना दी थी, जिसके बाद सूचना के आधार पर चक्रधरपुर थाना द्वारा प्रारंभिक जांच के क्रम में इनकी बेटी को ढूंढने के क्रम में सादिया कौशर का मोबाइल ट्रैक कर 13 फरवरी को घर के बगल में स्थित एक कुएं से एक शव बरामद किया गया था। वहीं तीनों अभियुक्तों ने इस कांड में अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में फिर परिजनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो घटनाक्रम था वो ये था कि दिनांक 9 तारीख की रात में जो मृतका है वो अपने पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और जिसको लेके अचानक इनके जो परिजन हैं वो रात में उठे और उनको ये ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में चोट लगने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई। इन लोगों को लगा कि शायद वो खून बहने से मृत हो गई है, और पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने फिर उस अजय देवगन ने अपनी निर्देशित फिल्म भोला से नजर लग जाएगी गाने को रिलीज किया। उन्होंने पहले टीजर वीडियो शेयर किया था। इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना रिलीज करते हुए एक्टर ने लिखा, एक शापित प्रेम कहानी का गवाह नजर लग जाएगी। अजय देवगन द्वारा निर्देशित भोला लोकेश कनगराज की 2019 की तमिल हिट केथी का हिंदी रीमेक है, जिसमें कार्थी ने अभिनय किया है। गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।